नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर शहर के पॉश माने जाने वाले हाउसिंग कॉलोनी इलाके में जमीन विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक कार्यशैली पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। कागज कुछ और कह रहा है, जमीन पर तस्वीर कुछ और कह रही है। और इस पूरे मामले पर जिस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो चेहरा जागो महतो का है, जो सदर सीओ हैं। नाम भले उनका जागो है, लेकिन यह खबर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वो अभी भी सो रहे हैं या सपनों की दुनिया में आदेश पारित कर देते हैं। दरअसल हाउसिंग कॉलोनी में करीब 64 डिसमिल जमीन, जिसका वर्तमान मार्केट कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपए है, उस जमीन पर दो पक्ष अपना अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। दोनों के पास कागजात हैं, दोनों अपने दावे को सही बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है और सच को सामने कौन लाएगा। एक पक्ष में राजकिशोर प्रजापति और उनके भाई हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने 2005 में रामदुलारी देवी से ये जमीन खरीदी। उनका कहना है कि पिछले करीब 20 साल से उस जमीन पर वो काबिज हैं, नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल भी जमा करते आ रहे हैं। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उस जमीन को उन्होंने रामदुलारी देवी के परिवार की ही अर्चना कौशिक से खरीदा है। उनका तर्क है कि राजकिशोर प्रजापति ने जिस जमीन को खरीदा था वो खाता नंबर 32 और प्लॉट नंबर 21 था, जिसे बाद में संशोधित करके प्लॉट 23 कर दिया गया। जबकि वर्तमान में जिस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है वो खाता 84 और प्लॉट 23 बताया जा रहा है। यानी मामला सिर्फ जमीन का ही नहीं बल्कि कागजों में हुए संभावित हेरफेर और प्रशासनिक जांच की गंभीरता का भी है। इस पूरे विवाद में सदर सीओ जागो महतो की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। 20 अप्रैल को उनके कार्यालय से जारी आदेश में साफ तौर पर लिखा गया कि भूमि दूसरे पक्ष के कब्जे में है। यानी प्रशासनिक स्तर पर यह मान लिया गया कि राजकिशोर प्रजापति का उस जमीन पर कब्जा नहीं है। 20 अप्रैल को जारी हुए इस आदेश को देखिए, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भूमि क्रेता यानी दूसरे पक्ष के दखल कब्जे में है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज 22 अप्रैल को राजकिशोर प्रजापति अपने भाइयों के साथ उसी जमीन पर बैठे नजर आए और खुलेआम जागो महतो के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर जमीन पर कब्जा दूसरे पक्ष का है तो फिर राजकिशोर प्रजापति वहां कैसे बैठे हैं। राजकिशोर प्रजापति आज नहीं बैठे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से जमीन उनके कब्जे में है। राजकिशोर प्रजापति और उनके भाइयों ने सीधे तौर पर सीओ जागो महतो की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में मोटी रकम लेकर एक तरफा फैसला दिया गया है। हालांकि इन आरोपों की ना तो हम पुष्टि करते हैं और ना ही इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आदेश और जमीनी हकीकत में अंतर दिख रहा है उससे संदेह गहरा जरूर होता है। जमीन की खरीद बिक्री में शामिल रहे नंद यादव पर भी राजकिशोर प्रजापति ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन 2005 में जब खरीदा गया तो सुधार के दौरान भी पहचान नंद यादव ही बने थे और चौहद्दी भी जब वही है तो खाता प्लॉट बदला कैसे। इस बात की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी राजकिशोर प्रजापति का परिवार कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर नंद यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और प्रशासन पर अपना भरोसा जताया है। पूरे मामले में प्रमोद यादव पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि प्रमोद यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है और दूसरे पक्ष पर ही असामाजिक तत्वों की मदद से जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर उन्हें भरोसा है और पलामू में अब गलत नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे पेचीदा पहलू यही है कि अगर राजकिशोर प्रजापति ने 2005 में जो जमीन खरीदी थी वो ये नहीं है तो वो जमीन आखिर गई कहाँ। और अगर चौहद्दी वही है तो फिर खाता और प्लॉट नंबर में बदलाव कैसे हुआ। ये केवल एक पारिवारिक या स्थानीय विवाद नहीं है बल्कि ये राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सीधा सवाल है। इस पूरे मामले पर हमने जागो महतो से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। हमारे प्रतिनिधि उनके कार्यालय भी पहुंचे, जहां उनके नाम के साथ मिलने का समय 11 बजे से 2 बजे तक अंकित था, लेकिन 11 बजे के बाद भी वो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। कार्यालय का ताला तो खुला था लेकिन कुंडी लगी हुई थी। फिलहाल अंचल कार्यालय की ओर से इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट और ठोस जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन सीओ जागो महतो के आदेश और जमीनी स्थिति के बीच का विरोधाभास आम लोगों के बीच अविश्वास को जन्म दे रहा है। इस पूरे मामले से हमने डीपीआरओ डॉक्टर असीम कुमार को भी अवगत कराया है। अब नजरें डीपीआरओ पलामू और उपायुक्त पर टिकी हैं। हाउसिंग कॉलोनी का ये जमीन विवाद सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं है,
ये सिस्टम की कार्यशैली का आईना है। अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो ये मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल ज़रूरत है पारदर्शिता की, सख्त जांच की और उस सच को सामने लाने की, जो कागज़ों और ज़मीन के बीच कहीं दब गया है। मेरा नाम राजकिशोर प्रजापति हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री यदुवंश प्रजापति। मैं बाईपास रोड सुनना घर है। वर्तमान में मैं रायपुर छत्तीसगढ़ रहता हूँ और ये मेरा 12 लोटा की ज़मीन है, जो 2005 में राम दुलारी देवी पति सच्चिदानंद त्रिपाठी से मैं खरीदा था। और उसके बाद खरीदने के बाद मैं बाउंड्री कराया, पेड़-पौधे भी लगाए हैं और अभी-अभी फिलहाल में नंद कुमार यादव जो इसमें ज़मीन खरीदने में मेरा पहचानकर्ता भी हैं, जो मेरे पेपर में देखा जा सकता है। मौका वही बताए थे और वहीं पर हम लोग कब्ज़ा है जो विक्रेता थे, जो चौहद्दी मेरा देखा जाए, मेरे पेपर में सर्च किया जाए, जो वही पर कब्ज़ा में हम लोग हैं और उसमें मेरा घर भी बना हुआ है, होल्डिंग टैक्स भी कटा हुआ है, बिजली कनेक्शन भी मेरा लगा हुआ है और उसको सीओ से मिल करके और गलत तरीके से पेपर बना करके मेरे ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मैं लूट लूँगा और जो करना है कर लो। अब हम आगे कोर्ट जाएँगे, डीसी के पास जाएँगे क्योंकि मेरे को बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं कि ज़मीन मेरा हो गया, जबकि मेरा 20 साल से कब्ज़ा है। मेरा सब कुछ है, चौहद्दी है, मोटेशन है, सारा चीज़ मेरा 20 साल पहले का किया हुआ है। अभी होल्डिंग है, रूम बना हुआ है, बोर किया हुआ है मेरे जगह में। मेरा ज़मीन का अभी तक करंट रसीद भी कट रहा है और मैं बोला तो कहे कि नहीं ये आपका पुराना है, आपका हकीकत है, आपके हक में होगा। लेकिन वो पता नहीं कैसे उसको हक में पैसा लेकर के कर दिए। मेरा नाम दीपक कुमार है और ये ज़मीन हम लोग 2005 में खरीदे थे और अब प्रमोद यादव, नंद यादव ये सब सारे लोग मिल करके हमारी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं और काम रुकावट कर रहे हैं और बार-बार आकर के धमकी देते हैं। धमकाते हैं तो कोई एविडेंस देवे अगला। संपत्ति मेरा है तो हम अपना संपत्ति पर जाना छोड़ नहीं न देंगे। उनका अलग है, मेरा अलग है। हमारे खिलाफ वो कहीं कोर्ट में केस किए हैं, थाना में केस किए हैं, ऐसा तो नहीं न है। हमारा अलग खाता प्लॉट है, हमारा रसीद है, ऑनलाइन है, करेक्शन स्लिप है, सीओ के यहाँ से जजमेंट है मेरा। हम लोग अर्चना कौशिक से जमीन लिए हैं, वो अलग लिए हैं। हाँ, उनका अलग खाता प्लॉट है, मेरा अलग खाता प्लॉट है। उनको डिग्री में डीसीएलआर के यहाँ भेज दिया, वो जाए वहाँ से रोकवा के आवे। कोर्ट कानून से कोई ऊपर नहीं न है। हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मार काट और दुनिया वाल जल में नहीं है। उन लोगों ने अपराधियों के द्वारा जमीन हड़पना चाह रहा है, वो संभव नहीं है। अब प्रशासन की गतिविधि बदल गया है। अब प्रशासन के हवा पलामू पे असर पड़ेगा। जो पूरे पलामू में जमीन लूटा जा रहा है, सैकड़ों एकड़ पूरे पलामू में घूम के आप लोग सब जान रहे हैं। ये सब गतिविधि अब प्रशासन के द्वारा बंद होगा। हमको न्यायालय और प्रशासन पर संपूर्ण भरोसा है।